ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज बात उस आंदोलन की जिसने सोशल मीडिया पर एक व्यंग्य से शुरुआत की और देखते ही देखते देश भर में चर्चा का विषय बन गया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। दरअसल मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी के विवाद का कारण बनी। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की गई थी। इसी के विरोध में कई युवाओं ने खुद को व्यंग्यात्मक रूप से कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। यहीं से राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से ऑनलाइन अभियान शुरू किया। शुरुआत में ये एक डिजिटल व्यंग्य आंदोलन था, लेकिन बाद में ये युवाओं, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाने वाला मंच बन गया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये अभियान जमीन पर भी दिखाई देने लगा। 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने अपना पहला बड़ा प्रदर्शन किया, जिससे देश भर से छात्र और युवाओं शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान शिक्षा सुधार और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सोनम वांगचुक के विचारों की भी चर्चा हुई। कई छात्राओं ने शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर पहले उठाए गए उनके मुद्दों का भी जिक्र किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ, लेकिन सीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे केवल एक ट्रेलर बताते हुए कहा कि अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये आंदोलन देश भर में फैलाया जाएगा। इसी बीच जाने माने शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा का भी इस आंदोलन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अवध ओझा ने कहा कि अगर आंदोलन को सफल बनाना है तो उसे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा। उन्होंने अराजकता और हिंसा से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि किसी भी आंदोलन की असली ताकत अनुशासन, धैर्य और जन समर्थन में होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़ी भीड़ जुटाने के बजाय सीमित संख्या में लोग शांतिपूर्ण अनशन करें और देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाए। अब बात उस अल्टीमेट की जिसने सीजेपी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 13 जून तक का समय दे दिया है। उनका कहना है कि यदि 13 जून तक इस्तीफा नहीं दिया गया तो आंदोलन की दिल्ली से निकलकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक पहुंच जाए। दीपके का दावा है कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नेपाल और बांग्लादेश में हुए जेन जेड आंदोलन से तुलना के सवाल पर भी दीपके ने स्पष्ट कहा कि भारत की परिस्थितियां अलग हैं और सीजेपी की तुलना पड़ोसी देश के आंदोलन से नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि सीजेपी के आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक और छात्रों के मुद्दों पर केंद्रित है। लेकिन अब सवाल सिर्फ सीजेपी के आंदोलन का नहीं बल्कि उसके भविष्य का भी है। देश भर में लोग इस आंदोलन को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बेरोजगार और परेशान युवाओं की नई आवाज बनकर उभरा है। कुछ इसे सोशल मीडिया की एक स्थायी लहर मान रहे हैं जो समय के साथ खत्म हो सकती। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये आंदोलन भविष्य में किसी नई राजनीतिक ताकत का रूप ले सकता है। क्या ये वैसा ही आंदोलन है जैसा कभी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरू होकर आम आदमी पार्टी के रूप में सामने आया था। क्या सीजेपी भी केवल एक विरोध प्रदर्शन रहेगा या आगे चलकर एक संगठित राजनीतिक विकल्प बनेगा। क्या ये युवाओं की वास्तविक आवाज है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत का एक उदाहरण। क्या यह देश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर कुछ समय बाद यह आंदोलन भी इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन जाएगा। फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि सीजेपी ने बेरोजगारी, शिक्षा, युवाओं के मुद्दों को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़। अब 13 जून को क्या होता है इस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या सीजेपी युवाओं की नई आवाज है या सिर्फ एक स्थायी आंदोलन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।